पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयैर्मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला सुधा ताप निर्नाशनी मेघमाला महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। दिन उदित भी होता है, दिन अस्त भी होता है और दिन मनाया भी जाता है। आजकल डे मनाने का बहुत फैशन है। मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, प्रॉमिस डे, फॉरगेट डे आदि आदि। हमारे जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में भी हम ये डे मनाते हैं। फॉरगेट डे, भूल जाओ, वो हम क्षमामणि के रूप में मनाते हैं कि भूत की बातें भूल जाओ, उसको याद मत करो, वो भूलने लायक है। तो इसके कारण वो फॉरगेट डे हम क्षमामणि के रूप में मनाते हैं कि जिससे जो कुछ भी भूत में बीता है, जो कुछ भी भूत में बातें हुई है, उसको भूल जाओ। वो हम क्षमामणि पर्व फॉरगेट डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद फिर उपकार दिवस हम मनाते हैं। गुरुओं के उपकार को हम भुला सकते नहीं, ऐसे उपकार दिवस हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। प्रॉमिस डे मनाते हैं। प्रॉमिस डे तो हम रोज ही करते हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं भगवान को? यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। प्रॉमिस करते भगवान को, ऐसा हम प्रॉमिस डे के रूप में हम मनाते हैं। और क्या प्रॉमिस करते हैं हम? अब भव भव में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। हम प्रॉमिस डे इस प्रकार से मनाते हैं। और उसके बाद प्रपोज डे, ऑफर करना। ये भगवान की मूर्ति और जिनवाणी माता हमको कैसे प्रपोज करती है। क्या प्रपोज करती है ये हमको? कि आप कैसे हैं हमारे जैसे। जैसे लौकिक की माँ तो क्या प्रपोज करती है उसको? एक हाथ पर हाथ रखना, सीधे हाथ पर उल्टा हाथ रखती है। लौकिक की माँ तो इस प्रकार के प्रपोज की प्रेरणा देती है। और हमारी जिनवाणी माता और हमारे अनंत परमेष्ठी क्या प्रपोज करते हैं ये? वो सीधे हाथ पर सीधा हाथ रखते हैं। सीधे हाथ पर सीधा हाथ रखने का प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे हो कि अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्हारी हो, आदर्श हमारे हो। तो इस प्रकार से ये प्रपोज डे होता है। और आज हमारा कौन सा डे है? आज हमारा मदर्स डे है। आज हम यह जो शुद्ध पंचमी का पर्व मनाते हैं वो मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। क्या करती है? लौकिक की माँ होती है ना, लौकिक की माँ तो कैसी होती है? ये प्रेरणा देती है ना, ये जन्मदिन मनाओ। और लेकिन आज हम किस माँ की बात करेंगे? हम आज उस माँ को धन्यवाद देंगे। आज हम उस माँ की बात करेंगे जो हमें जन्म मरण के अभाव की बात कहती है। और हम वह माँ है ना जो नित्य वैराग्यदायिनी है। लौकिक की माँ हमारा परिचय सबसे कराती है, लेकिन जिनवाणी माँ हमसे अपना परिचय कराती है। लौकिक की माँ होती है, वह कैसी होती है?
वो हमको प्रेरणा देती है। बाहर में सबसे परिचय करवाओ, बाहर के राग रंग में रखो, लेकिन जिनवाणी माँ कैसी होती है? वो नित्य वैराग्यदायिनी होती है। इस प्रकार अब प्रश्न उठता है, क्या हमने ऐसी जिनवाणी माँ को धन्यवाद दिया है? और उस जिनवाणी माँ को हम कैसे धन्यवाद दें? टॉपिक आज का अपना है, क्या हमने जिनवाणी माँ को धन्यवाद दिया है? तो धन्यवाद कैसे दे? तो एक स्टोरी के माध्यम से इसको देखते हैं। राहुल जी, एक स्टोरी के माध्यम से इसको देखते हैं कि हम माँ जिनवाणी को कैसे धन्यवाद दें। देखो, एक माँ थी और उनका रिद्धेश नाम का बेटा था। जब उस रिद्धेश का जन्म हुआ तो माँ उसके पैरों पर मालिश करती है, और जब मालिश करती है तब वो चलना सीखता है। चलना सीखता है तब वो अपनी लौकिक की माँ को धन्यवाद देता है। लेकिन वह जब जिनवाणी माता के सानिध्य में आता है तो माँ उसे मिथ्यात्व का नाश करके मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, रत्नत्रय प्राप्त करने की प्रेरणा देती है उसको। फिर वह अपनी माँ को धन्यवाद देता है, वो जिनवाणी माँ को धन्यवाद देता है। जब रिद्धेश थोड़ा और बड़ा होता है तो लौकिक की माँ उसे बहुत वैरायटी बना बना कर कैसा है भोजन कराती है, बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन वह जब जिनवाणी माँ के सानिध्य में आता है तब जिनवाणी माँ उसको कहती है, भक्ष और अभक्ष का विवेक सिखाती है। क्या भक्षण करने योग्य है, क्या भक्षण करने योग्य नहीं है, इसका विवेक वो कैसी है जिनवाणी माता सिखाती है। तब वह अपनी जिनवाणी माँ को धन्यवाद देता है। रिद्धेश जब थोड़ा और बड़ा होता है तब उसकी माँ दीपावली पर बहुत सुंदर ड्रेस लाके देती है। वह उस ड्रेस को पहनता है और बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और अपनी माँ को धन्यवाद देता है। लेकिन जब वह जिनवाणी माँ के सानिध्य में आता है तो माँ उसको दिगंबरत्व के वेश की परिचय कराती है। बोली, ये ऐसी ड्रेस है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी, और ये ऐसी ड्रेस है कि जो कैसा है एक बार पहनने पर फिर कैसी उतरती नहीं है। तो इस प्रकार जिनवाणी माँ की जब सानिध्य में आता है तब वो उसको दिगंबरत्व वेश धारण करने की प्रेरणा देती है। रिद्धेश और बड़ा होता है तब माँ उसको बॉल ला कर देती है। बॉल कैसा है, वो खेलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बॉल खेलता है और बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन एक दिन वह बॉल पड़ोसी के घर में जाकर लग जाती है और उसके शीशे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब रिद्धेश जिनवाणी माँ के सानिध्य में आता है। जिनवाणी माँ भी उसे एक बॉल देती है। कौन सी बॉल देती है? वह शुद्धोपयोग की बॉल देती है। और यह बॉल बाहर नहीं फेंकी जाती है, ये अपने अंदर में फेंकी जाती है। और जब ये बॉल अंदर में फेंकते हैं तो ये हमारा पड़ोसी जो नौकर्म है, शरीर जो पड़ोसी है, नौकर्म है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रिद्धेश को अशरीरी बनने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार से जब माँ उसको कहती है, ये उसकी अंतिम बॉल थी, तो माँ उसको कहती है, हे पुत्र, भूत बलि और पुष्पदंत तेरे भैया है, सठ खंडागम सा तेरा महल है, सिद्ध शिला तेरी सैया है, उस सैया पर तुम विश्राम करो। सादी अनंत काल के लिए उस सैया पर आप विश्राम करके अव्याबाधित सुख का रसास्वादन कर सकते हो। क्या अंतर है लौकिक की माँ और जिनवाणी माता में? जो लौकिक की माँ होती है वो प्रतिदिन बालक को सुलाती है और प्रतिदिन जगाती है,
लेकिन जिनवाणी माता वो तो क्या कहती है, जाग रे जाग नाथ, कहां तक तू मोह नींद में सोया है। अब ये दर्शनावर्णी कर्म, जिस कर्म के उदय से जो निद्रा आती है, उस दर्शनावर्णी कर्म का अभाव करो। तो लौकिक की माँ सुलाती भी है और जगाती भी है, लेकिन हमारी जिनवाणी माता तो हमें जगाती है कि जाग रे जागनाथ, कहां तक तुम इस मोह की नींद में सोए हुए हो। जिनवाणी माँ है जो है वह लौकिक की माँ बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खिलाती है, और जिनवाणी माँ कहते अरस स्वरूपो अहम, मैं तो अरस स्वरूपो हम, मैं तो अरस स्वभावी आत्मा हूं। इस प्रकार साहब वो परिचय कराती है। और जो जिनवाणी लौकिक की माँ है वह क्या कराती है, जैसे आपने कहा था ना कि लौकिक की माँ तो कैसा परिचय अपना सबसे कराती है, और जिनवाणी माता अपना परिचय अपने से कराती है। लौकिक की माँ तो हाथ पर हाथ रखने की प्रेरणा देती है, और जिनवाणी माँ सीधे हाथ पर सीधे हाथ रखने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार से लौकिक की माँ और जिनवाणी माता में अंतर पाया जाता है। समानता क्या है? लौकिक की माँ और जिनवाणी माता में अंतर तो हमने देखा है, लेकिन उसमें समानता क्या है? तो समानता है, सविता बेन, समानता है उनमें? तो बोले समानता है, बोले दोनों संसार ने मोक्ष, हाँ, दोनों करुणा की मूर्ति। लौकिक की माँ संसार में धकेलती है। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना, दोनों करुणा की मूर्ति है ना। हाँ, दोनों करुणा की मूर्ति और है। कैसे पारलौकिक की माँ ना, रेखा जी, दोनों माँ कैसी होती है? ये करुणा की मूर्ति होती, लेकिन एक की करुणा भव बढ़ाती है और एक की करुणा भव का अभाव कराती है दोनों ही करुणा की मूर्ति। एक छोटी सी अपन स्टोरी देखते हैं। स्टोरी पूरी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, लेकिन विषय को समझने के लिए है। एक विधवा माँ रहती है, उसका पुत्र होता है और पुत्र को बड़े प्यार से पालती है, और जब पुत्र बड़ा होता है उसको भी अपनी माँ से बहुत स्नेह होता है, और जब पुत्र बड़ा होता है तो उसको कोई एक लड़की से स्नेह हो जाता है, और वो उसके लिए शादी का प्रपोज होता है, वो लड़की को करता है शादी का प्रपोज। तो वो लड़की उससे एक शर्त, बोले मेरी एक शर्त है, स्टोरी को काल्पनिक समझना, उसको बोले मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है आपकी? बोले आप अपनी माँ का कलेजा, हार्ट, कलेजा मुझे निकाल कर ला कर दोगे, तभी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। लड़का बहुत उदास हो जाता है और उदास मन से अपने घर जाता है। जब वो घर जाता है तो माँ देखती है कि बालक आज बहुत उदास है, उसका बेटा। पूछती क्या बात है? बोले कोई बात नहीं है। जब एक दिन उदास रहा, दूसरे दिन उदास रहा, तब फिर पूछा कि बता बेटा क्या बात है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम मेरे से शेयर नहीं कर सकते हो? सारी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तब उसने अपनी बात बताई कि मुझे एक लड़की से स्नेह हो गया है और उसने मुझे कहा है कि तुम अपनी माँ का कलेजा ला के दो। बोले इतनी सी बात? ठीक है, तुम मेरा कलेजा ले जाओ। और जब वो कलेजा लेकर वो लड़का जाने लगा तो रास्ते में उसे ठोकर लग गई। ठोकर लगने के बाद वो कलेजा कैसा है, जहां गिरा तो उसमें से एक आवाज आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे लौकिक की माँ हो या पारलौकिक की माँ हो, बिल्कुल है ना, दोनों ही करुणा की मूर्ति होती है, लेकिन दोनों की करुणा में बहुत अंतर रहता है। एक भाव को बढ़ाती है और एक भाव को कैसी है, घटाती है। देखो ये जिनवाणी माँ है ना, लौकिक की माँ तो हमसे अपेक्षा रखती है, लेकिन जिनवाणी माँ हमसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखती है और निरपेक्ष होती है वो, बिल्कुल। कोई हमको जलाए,
कोई हमारा अपमान करे, कोई हमको फेंके ना, कोई हमारा विनय नहीं करे, फिर भी वह जिनवाणी माता क्या कहती है, आज मानो, कल मानो, अनंत भव के बाद मानो, बात माने तो मानना पड़ेगी। सुखी इसी से हुआ जाएगा, दूसरा और किसी से सुखी हुआ जाएगा नहीं है। और बोलती जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप पढ़ोगे तो क्या उद्गार उसके निकलते हैं कि कहां तक आप जन्म मरण के कंधों पर पैर रख रख कर इस संसार में आप कैसे हैं गोते खाते रहोगे। और जो जिनवाणी माँ होती है, देखो दोनों की कंपेयर चल रही है, जिनवाणी माँ और लौकिक की माँ। मनीष जी, जिनवाणी माँ और लौकिक की माँ ना, दोनों में क्या अंतर पाया जाते, रहती दोनों की करुणा, दोनों करुणा की मूर्ति है बिल्कुल, लेकिन दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। और जिनवाणी माँ तो कैसे हैं, रत्न के समान कहा है, लेकिन बाहरी चमक वाले रत्न नहीं, ये तो अपने कैसे रत्नत्रय वाले रत्न, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। और जो द्रव्य शुद्ध जिनवाणी माँ है वो अपने अंतर को उज्जवल करती है। ये बाहर के रत्न तो शरीर को उज्जवल करते हैं, लेकिन ये जिनवाणी माँ है हमारे अंतरंग को कैसे उज्जवल करती है। माँ जिनवाणी गंगा के समान है। गंगा जिसे मानते हैं ऋषिकेश वगैरह में, गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाएंगे, तो मछलियां सबसे ज्यादा पवित्र हो जानी चाहिए बिल्कुल। अगर गंगा स्नान से पवित्र होते हैं तो फिर मछलियां सबसे ज्यादा पवित्र होनी चाहिए, मगरमच्छ सबसे ज्यादा पवित्र होने चाहिए। बार ऋषिकेश में पर्यूषण पर्व में गई थी, तो वहां गंगा के किनारे ले गए, तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे लोग थे, बोले आप गंगा नदी के यहाँ पर आए हो, तो बोले आप कम से कम स्नान नहीं करो तो आप पैर तो धो लीजिए इसमें। मैंने कहा ये अनछना पानी है, हम तो इसमें पैर भी नहीं रखेंगे। तो गंगा जिस प्रकार से मानते कि गंगा पवित्र करती है, हमारी जिनवाणी माँ ये भी गंगा के समान है ना। और ये कैसी है, हमारी आत्मा को पवित्र करती है। जिनवाणी माँ यमुना के समान है, जो जन्म मरण का कैसा है अंत कराती है। जिनवाणी माँ तीर्थ के समान है, जो संसार समुद्र से हमें तिराती है। कहते हैं ना कि जब माँ का सिर पर हाथ हो तो ईश्वर का क्या काम है। इस प्रकार देखो माँ जिनवाणी कहती कि आप मुझे समय दो, मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान दूंगी। इस प्रकार से कैसे है ये जिनवाणी माता का श्रवण करें, हम इसको पढ़ें, हम इसको सुने। और क्या लाभ है इस जिनवाणी माता को पढ़ने और सुनने से। और क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। देखो स्टोरी तो शुद्ध पंचमी की सबको ही मालूम है, और जो कहाँ से वो श्रुत की परंपरा चली आ रही है अपन वो, और वो अभी इसके पहले भी उसकी चर्चा हुई थी, इसलिए उसको अपन नहीं लेंगे। अब यहाँ ये कहते जिनवाणी पढ़ने और सुनने से अपने को क्या लाभ है और क्यों हमें जिनवाणी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ कहते ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। जब हम जिनवाणी पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये मिथ्यात्व रूपी महा अंधकार का नाश होकर सम्यक ज्ञान रूपी दीपक जलेगा। ये जिनवाणी को पढ़ने से हमें लाभ है। और क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए। देशना लब्धि सम्यक दर्शन में निमित्त कारण है। सुना होगा आपने, सिंह का उदाहरण है ही अपने सामने। जब देशना मिली, दो दो चार निधिधारी मुनिराजों की देशना मिली और सब आंख से अश्रुपात होने लग गया, मानो मिथ्यात्व गल गया हो और सम्यक दर्शन की उसने प्राप्ति की है। तो ये मतलब जिनवाणी सुनने से, जानते हो समोशन में, रेखा बेन समोशन में क्या होता है, कंपटीशन होती है। क्या कंपटीशन होती है ना, कोई जो श्रावक होता है ना वो मुनि पद धारण करता है, मुनि होते हैं ना, तो वह कैसे हैं, मोक्ष जाने की तैयारी करते हैं। पूरे समोशन में से रेलम पेल कंपटीशन, अरे वो मोक्ष चले गए, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली, उन्होंने आरिका व्रत धारण कर लिया है। इस प्रकार से वहां पर कंपटीशन चलती है।
तीर्थंकर के सानिध्य में। बिल्कुल। और ये जिनवाणी क्यों पढ़ना और क्यों सुनना चाहिए? सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से ज्ञाय का मंगल मिलन हो। क्या लाभ है इसको पढ़ने से अपने को? कि सुनने से संसार का रस कम पड़ता है, शिथिल होता है, और गुनने से गायक का मंगल मिलन होता है, अपने से अपना मंगल मिलन होता है। और अपने तो जिनवाणी स्तुति में आया है ना, सुने कणे रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जन। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। जिस प्रकार से जो अजगर होते हैं ना, वो चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए होते हैं, और जैसे ही सपेरे की बीन सुनते हैं तो उनके अजगर के जो बंधन, जो चंदन के पेड़ पे लिपटे होते हैं, उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये अध्यात्म की बिन और ये जिनवाणी की बिन अगर हम सुनेंगे ना, तो हमारे कैसे मिथ्यात्व और कषाय के बंधन कैसे होंगे, अनादि के जो बंधन थे वो कैसे हैं, ढीले पड़ जाएंगे। बिल्कुल। और 5 पाप से बच जाती है। देखो अभी आप लोग ये सुन रहे हो ना, राहुल भैया, कोई 5 पाप हो रहे हैं क्या इस समय? हिंसा हो रही है, झूठ बोल रहे हो, चोरी हो रही है, परिग्रह का संचय हो रहा है, कुशील सेवन का भाव हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो देखो ये जिनवाणी के श्रवण करने से ये हम 5 पाप से बच जाते हैं। कषाय, इस समय न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न सप्त व्यसन का भाव है। तो ये जिनवाणी को पढ़ने से अपने को इतने लाभ होते, पढ़ने और सुनने से। और ये जिनवाणी तो कैसी है, गुरु और शिष्य को जोड़ने के लिए कड़ी होती है, जो गुरु और शिष्य को कैसी है, जोड़ती है। समोशरण में 4 बार दिव्य ध्वनि खिड़ती है, और वहां पर सौधर्म इंद्र जैसा जिनवाणी सुनता है ना रेखा बेन, तो कैसा सुनता है, एक पिल्ले की भांति, बिल्कुल ऐसा गर्जू होकर इस प्रकार से वो दिव्य ध्वनि सुनता है। क्या हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। इस गरज से जिनवाणी कैसी है, सुनना चाहिए। और समोषण में सौधर्म इंद्र जो 4 ज्ञान का धारी होता है, एक भवतारी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और जो श्रीमद रायचंद्र जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, श्रीमद राय है ना, जो हीरे के व्यापारी थे। जब उनको प्रथम बार समय सार हाथ में लगा तो उन्होंने थाल भरकर, जिन्होंने भेंट किया ना, थाल भरकर उन्होंने वो सारे हीरे जवाहरत उनको भेंट कर दिए। मतलब इतनी महिमा आई उनको कि। और मैं एक बार दादर गई थी, बॉम्बे पर्यूषण में, तो वहां जिन भाई के मैं ठहरी थी ना, तो वो अपने ये सारी जीवना की स्तुति है, उसमें है कि अंकाए मूल्य ना कदी, बनाऊं पत्र कुंदन ना, अंकाए मूल्य ना कदी। तो उन भाई को ऐसी भावना थी कि मैं यह जिनवाणी ना सोने के पत्रों पर लिखाऊं। अभी जयपुर में भी एक भक्तामर स्तोत्र है, वहां का जो मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहां पर भक्तामर स्तोत्र ना, वह पंचरत्न की शाही से राहुल भैया लिखा गया है। और जिस राजा ने उसको लिखवाया था पंचरत्न की शाही से, और न तो उस राजा का नाम है, और जो जिसने लिखा है उसका नाम भी नहीं है, लेकिन वो पर्यूषण में हर साल दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है वो, और लोग उसकी जिनवाणी के दर्शन करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को इतनी महिमा आती है, इस जिनवाणी की इतनी महिमा आती है। बिल्कुल। और उसके बाद यह जो जिनवाणी है ना, ये एकांतों का नहीं ठिकाना। वस्तु सर्वथा नित्य है, वस्तु सर्वथा अनित्य है। जो ऐसे एकांतवादी होते हैं, उस एकांतवादियों का सफाया कर देती है। शादवाद का लखा निशाना।
तो शाद, शाद वाद, शाद मतलब किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कथन करना, मतलब किसी, देखो शायदवाद नहीं है हमारी जिनवाणी, जैन दर्शन शायदवाद नहीं है मनीष जी, जैन दर्शन शायदवाद नहीं है, जैन दर्शन समझौतावाद नहीं है। जैन दर्शन कैसा है? शादवाद। द्रव्य की अपेक्षा से मैं नित्य हूं, पर्याय की अपेक्षा से मैं अनित्य हूं। इस प्रकार से अपेक्षा से कैसी है बात कही गई है बिल्कुल। उसके बाद फिर और इसका क्या महत्व है ना, देखो सोचो, अपन एक विचार करें बिल्कुल। क्या विचार अपन करें कि देखो कितनी दुर्लभता से अपने को ये मनुष्य भाव मिला है। रेखा बेन, एक इंद्री से 4 इंद्री को नो चांस, सुनने का चांस है उनको, जिनवाणी सुन सकते हैं वो। एक इंद्री से 4 इंद्री को मनीष जी नो चांस। असंगी को नो चांस, वो समझ ही नहीं सकता है बिल्कुल ना। और नरकों में दुख इतना है, वहां भी क्वचित बहुत कम चांस है। और स्वर्गों में विषय भोग में लिप्त रहते हैं, वहां भी बहुत कम चांस है। भोग भूमि में भी चांस बहुत कम है। अच्छा, गाय बैल भैंस को चांस है क्या? मुझे आज मेरी भतीजी एक लंदन में रहती है, डॉक्टर है, वो बता रही थी कि यहाँ के लोग कहते हैं कि भैया कुत्ते बिल्ली जिससे तो बन जाना ज्यादा अच्छा। राहुल जी क्या बोला? मतलब कुत्ते बिल्लियों का जीवन बहुत बढ़िया है ना, बहुत प्यार से यहाँ पर उनको रखा जाता है। कोई ऑफिस जाने का कोई काम नहीं है और उनको कोई काम नहीं रहता है, और बहुत प्यार से उनको, जैसे अपन तो कुत्ते बिल्ली बन जाना चाहिए। कोई चांस है कुत्ते बिल्ली की पर्याय में जिनवाणी सुनने का? नो चांस है ना। और मैंने तो सुना है कोई ने कहा कि उनकी आवाज निकाल दी जाती है, कोई क्या कर दिया जाता है बिल्कुल है ना। कितने दुख हैं, ये बंधन के दुख कोई कम है? वो स्वच्छंद प्राणी है और उसको हम बंद करके रखते हैं, ये बंधन के दुख कोई कम है क्या? तो इनको कोई चांस नहीं, कुत्ते बिल्लियों को कोई चांस नहीं है, एक इंद्रियों को चांस नहीं है ना। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय को, मात्र एक मनुष्य पर्याय जो अपने को मिली है, उसमें भी जैन कुल में भी ये अपने को जो जिनवाणी सुनने को मिली है, उसमें भी जिनवाणी सुनते तो अपने को रूठती है, क्योंकि अपनी तारीफ लिखी है ना इसमें, इसलिए अपने को क्या है, रुस्ती, सारी अपनी महिमा है बिल्कुल, अपनी ही तारीफ लिखी है, तो इसलिए अपने को कैसी है, रुस्ती है। तो ये इतनी, इसलिए कहते जिनवाणी सुन लो रे भैया, अब ना सुनी तो फिर कौन सुनाएगा। इस मनुष्य भाव में अगर नहीं सुनी तो फिर कौन सुनाएगा? ये अपने विचार किया ना, इसमें तो अपने को चांस ही नहीं है सुनने को, और इस मनुष्य पर्याय में अपने को कैसा है, चांस है, तो खूब सुनना बिल्कुल। और इसका देखो क्या महत्व है श्रुत पंचमी पर्व का। देखो कल्पना करें, मनीष जी कल्पना करें, क्लासरूम है जिसमें एक टीचर बैठा है और एक स्टूडेंट है, दोनों मौन है, क्योंकि उनको जोड़ने के लिए कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जिनवाणी होगी, कोई सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, टीचर और शिष्य एक दूसरे से जुड़ेंगे। और अगर कुछ सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो एक दूसरे से कैसे जुड़ पाएंगे? तो ये जिनवाणी कैसा है, अपने को गुरु और शिष्य को जोड़ने की कैसी है, एक कड़ी होती है। और देखो अगर ये जिनवाणी नहीं होती, कल्पना करो ये जिनवाणी नहीं होती, तो मनीष जी आप ये मंदिर बनवा सकते थे? और मंदिर कैसे होते हैं, प्रतिमा कैसी होती है, उसका प्रक्षालन कैसे होता है, ये हमने किससे जाना? जिनवाणी से जाना हमने बिल्कुल। तो अगर ये लिपिबद्ध, आज अगर धरसिंह आचार्य बुद्धबली और पुष्पदंत जी को ये लिपिबद्ध जिनवाणी लिखने को नहीं कहते तो अपन सोचो क्या हालत होती। आज हम दर्शन ही नहीं कर पाते मंदिरों के, और मंदिर ही नहीं होते। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण पर्व है ये शुद्ध पंचमी का पर्व, जिस दिन कैसे आज के दिन गिरिगिरनार की गुफाओं में आचार्य भूतबली और पुष्पदंत ने इन 60 खंडागम की रचना पूर्ण की थी।
और वहां से प्रसारित होते हैं वीर हिमाचलते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, वहां से प्रसारित होते हुए कैसी है, आ रही है। तो इस प्रकार से इसका कैसा है, और कितनी उस समय तो ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी, और ताड़ पत्रों पे भी बहुत छोटे छोटे अक्षर। और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में जो अपने मुगल सम्राट थे, उन्होंने उनको जिनवाणी को जलाया मनीष जी। 6 महीने तक उसका धुआं निकलता रहा, मतलब इतनी अगाध जिनवाणी थी। और उसके बाद एक कोई मुसलमान को उज्जैन का था, उसको कोई महिमा नहीं थी, वो ताड़ पत्रों को जला जला कर अपना पानी गर्म करता था नहाने का। तो इस प्रकार से अपने को इतनी जिनवाणी हमारे पास जो हमको मिल गई है, ये हमारा कितना अहो अहो भाग्य समझना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि यह जिनवाणी है ना। और श्रुत पंचमी पर्व की क्या महिमा गाए, ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, इतना महत्वपूर्ण कैसा है ये अपना पर्व है। इसका एक भजन है, ऋचा वो भजन है आप इसमें डाल दीजिए। एक जिनवाणी स्तुति है ये। भ्रात जिनवाणी सम नहीं आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। भ्रात मतलब भाई और बहनों है ना, ये जिनवाणी के समान कोई दूसरा नहीं है। क्यों दूसरा नहीं है? देखो वर्तमान में तीर्थंकरों का विरह है, नहीं है ना तीर्थंकर अभी वर्तमान में, है ना। गुरुओं का भी जैसे यहाँ तो गुरु का भी सानिध्य नहीं, गुरुओं का भी सानिध्य नहीं, और गुरुओं का सानिध्य भी क्वचित मिलता है, कभी कभी मिलता है। इसलिए क्या है, भ्रात जिनवाणी सम नहीं आन, मतलब जिनवाणी के समान जो नित्य बोधनी है। तो मंदिर में तो अगर 12 बजे दरवाजे बंद हो तो हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। और गुरु तो मिले हमसे, नहीं तो नहीं भी मिले। लेकिन जिनवाणी नित्य बोधनी है, निरंतर हमको संबोधन कर सकती है। इसलिए भ्रात जिनवाणी सम नहीं, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। ये जो श्रुत पंचमी पर्व है बहुत महान पर्व है। एकांतों का नहीं ठिकाना। जब हमने जिनवाणी पढ़ी तो सारे एकांतवाद का सफाया हो गया। कौन एकांतवाद? जो ना बौद्ध क्या मानते हैं, वस्तु को क्षणिक मानते हैं। सांख्य क्या मानते हैं, वस्तु को नित्य मानते हैं। रेखा जी, हमको लगता है कि वो हम थोड़ी हैं, हम सांख्य थोड़ी हैं, हम बौद्ध थोड़ी हैं। अगर हम भी ये मानते हैं शरीर है सो ही मैं हूं, तो हम भी कैसे एकांतवादी हैं। हमको क्या लगता है कि नहीं वो लोग एकांतवादी हैं, और हम कैसे, हम तो अनेकांतवादी हैं। हम भी एकांत, अगर हमारी मान्यता अगर ऐसी है कि वस्तु सर्वथा नित्य है, वस्तु सर्वथा अनित्य है, अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये हम भी कैसे हैं, एकांतवादी हैं। तो जो जिनवाणी है एकांतों का नहीं ठिकाना। जब हमने जिनवाणी का श्रवण किया तो अब एकांतवाद पर कैसा प्रहार हुआ है, और हम अनेकांतवादी अनेकांत धर्म को फॉलो करने लगे। शादवाद का लखा निशाना अभी बताया था ना। शादवाद मतलब कैसे, शाद मतलब किसी अपेक्षा से, वाद मतलब कथन करना। लोग अपने को क्या कहते हैं मनीष जी? लोग कहते हैं ये जैनों का कोई ठिकाना नहीं है, ये तो मुरादाबादी लोटे के समान होते हैं। कभी तो कहते वस्तु नित्य है और कभी कहते वस्तु अनित्य है, इनका कोई ठिकाना नहीं जैनों का। और हम क्या, जब वस्तु में ही 2 धर्म पाए जाते हैं तो हम एक का प्रतिपादन कैसे करेंगे? तो वस्तु कैसे है, नित्य भी है और अनित्य भी है। फिर पानी शीतल भी है और कैसा है, उष्ण भी है। दोनों बात है ना उसमें, पानी शीतल भी है और उष्ण भी है।
अग्नि के संयोग से कैसा उष्ण हो जाता है और स्वभाव से वो कैसा शीतल है। देखो, गर्म खोलता हुआ पानी अगर हम जलती हुई लकड़ी पर डालेंगे तो रेखा जी वो लकड़ी बुझ जाएगी। गर्म खोलता हुआ पानी अगर हम जलती हुई लकड़ी पर डालेंगे तो क्या होगा तेजल जी, वो क्या होगा? इसका मतलब है ना उसमें उष्णता और शीतलता, ऐसे वस्तु में दो धर्म मौजूद है। तो हम एक का प्रतिपादन कैसे करें कि वस्तु सर्वथा नित्य है, वस्तु सर्वथा अनित्य है? हम अनेकांतवादी तो क्या मानते हैं? वस्तु कैसी है? कथनचित नित्य है और कथनचित अनित्य है। मिटता भव भव का अज्ञान, जान श्रुत पंचमी पर्व महान ना। अज्ञान कौन सा है ना? मेडिकल का नॉलेज नहीं हो, सीए का नॉलेज नहीं हो, डॉक्टरी का नॉलेज नहीं हो, आईआईटी का नॉलेज नहीं हो, इसको यहाँ पर अज्ञान नहीं कहा है रेखा जी, इसको यहाँ पर अज्ञान नहीं कहा है। यहाँ सविता बेन अज्ञान किसको कहा है? मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, उसका ज्ञान नहीं होना। शुभ राग यहाँ पर शुभ शुभ राग वितरागी भाव से तो ये शुभ कहेवाय, पण ये अशुभ शुभ ने भाव અને આ જે વિતરાયેલા नहीं बोला उसको है बोलना है। देखो, सुन समझ और समा जाना, तीन चीजें हैं बेन। क्या है? सुन, समझ और समा जाना, है ना? सुनना है ना, बोलते नहीं आवड़े कोई बाधा नहीं अज्ञान आवड़े तो कोई बाधा नहीं, बिल्कुल, है ना? तो सुन, समझ और समा जाना, ये तीन रत्नंत्र याद रखना। सुनना, फिर उसको समझना और फिर उसमें समा जाना। रेखा जी, हम क्या करते हैं? सुनते भी हैं, समझ में भी सब बातें आ जाती है। और थर्ड पॉइंट, हाँ, समाते नहीं है अपने अंदर में। तो ये जिनवाणी अपने को कहती है सुन, समझ और समा जा। तो यहाँ ये कहते मिटता भव भव का अज्ञान, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। ये हमारा श्रुत पंचमी पर्व है जो आज हमको लिपिबद्ध जिनवाणी मिली है, इसलिए बहुत महान कैसा है पर्व है। केवल ज्ञानी की है वाणी। और किसका सिर लगा दिया है? चाहे रास्ते में कोई चलते हुए की वाणी नहीं है, ये भगवान की वाणी। किसका सिर लगाना है? तो कौन कह रहा है? राष्ट्रपति के नाम संदेश कहा जाता है ना भाई। भाई कौन कह रहा है? बोले मोदी जी कह रहे हैं। इंडिया में कोई कह, बोले कौन कह रहा है? बोले मोदी जी कह रहे हैं। उसी प्रकार वाणी कहाँ से आई है प्रसारित होते हुए? बोले केवल ज्ञानी की यह वाणी, खिरे निरक्षर तदी समझानी। और कैसी होती है? बोलने की नहीं होती है। क ख ग ऐसे जिनवाणी, ऐसी दिव्य ध्वनि समोषण में ऐसी नहीं खिरती है। तो फिर रेखा जी कैसे खिरती है? जैसे अपन घंटा बजाते हैं ना, घंटा, उसके बाद टन, वो कितनी देर तक गूंजता रहता है ना। बस उसी प्रकार से समोषण में यह दिव्य ध्वनि गूंजती है, सर्वांगे निकलती है। आवाज नहीं, क ख ग ऐसा कोई अक्षर नहीं निकलते, देखा ना, निरक्षरी। कहां तक? 12 योजन तक। 12 योजन तक कैसी है? ये सुनाई देती। और सब जीव अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। अपने यहाँ संसद में होता है ना, तो तमिल तमिल की भाषा में, तेलुगु तेलुगु की भाषा में, गुजराती गुजराती की, मराठी मराठी की भाषा में संसद में जो होता है ना, तो ये सब बातें कहाँ से निकली? ये तो अपने यहाँ अनादिकाल से समोषण में जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरती है ना, तो यहाँ तो मनुष्य ही समझते हैं, लेकिन समोषण में तो जलचर प्राणी भी रहते हैं बे। मगर मच्छ सब रहते हैं वहां, जलचर प्राणी 12 सभा लगती है ना, तो वो भी कैसे हैं सब समझ जाते हैं, अपनी अपनी भाषा में कैसे हैं समझ जाते हैं। और 18 महाभाषा में और 700 लघु भाषा में खिरती है, और सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। तो खिरे निरक्षर तदी समझानी। और कौन कौन सुनने आते हैं? सुर नर तिरेंच, सुर देवता लोग सुनने आते हैं, मनुष्य लोग। जो समोषण में जो पहली सभा होती ना, वो मुनिराजों की होती है।
पहली सभा में मुनिराज बैठते हैं तो सूर नर तीरेंच सुनने आते हैं। वे अपने आप में जिसकी सभा में कोई मोदी जी सुनने आए तो वो सभा कैसी होगी? बोलने बहुत उत्कृष्ट कोई सभा होगी। तो जिसकी सभा में सौधर्म इंद्र जैसा जो एक सौ इंद्र होता है वह सुनने आता है। सूर नर तीरेंच सुनते आन, ये सब सुनने के लिए वहां पर आते हो। जान और रात दिन का भेद नहीं होता है वहां पर। समोषण में बिन भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, निद्रा नहीं आती है, किसी से राग द्वेष नहीं होता है। अगर किसी कोई शत्रु हो ना तो समोषण में जाते ही उनकी मित्रता हो जाती है। ऐसे तीर्थंकर की वाणी का प्रताप रहता है। जहां तीर्थंकर विराजमान होते हैं तो वहां इस प्रकार से कोई भी बैर विरोध नहीं होता है। तो जान श्रुत पंचमी पर्व महान, ऐसा ये श्रुत पंचमी पर्व कैसा बहुत महान पर्व है। गणधर हृदय विराजी माता, गणधर है ना जो 4 ज्ञान के धारी होते, गणधर जो गुणों को धारण करे सो गणधर होते हैं। और वो अपने हृदय में वो उनको सब नहीं झेल सकते हैं। जैसे सिंहनी का दूध होता है ना बेन, अपने स्टील के अपन पॉट में रखे तो फट जाएगा बेन, है ना तेजल बेन, वो कैसा है फट जाएगा। लेकिन अगर हम उसको स्वर्ण के पात्र में रखेंगे तो ही रहेगा। हाँ, तो ही वह टिकेगा। उसी प्रकार यह जो दिव्य ध्वनि है ना, कौन इसको झेल सकता है? बोले 4 ज्ञान का धारी गणधर ही उसको कैसा है झेल सकता है बिल्कुल। और वो जितनी दिव्य ध्वनि होती है ना, जितनी कीर्ति ना, उसका अनंतवां भाग बेन झेल पाता है गणधर। और वहां से फिल्टर होते होते अपने तक आती है, मतलब बहुत कम अपने तक आई है। और अक्षर नांत में भागे, हाँ अनंतवां भाग ज्ञान स्वभावी सहज झलकाता। और वो दिव्य ध्वनि में कैसा है, अपना ज्ञान स्वभाव कैसा है सहज उसमें दिखाई देता है। सुनत चिंतवन हो भेद विज्ञान, जब जिनवाणी सुनते हम तो कैसा होता है, उसका चिंतवन करते हैं तो कैसा है भेद ज्ञान होता है। देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, दोनों का भेद ज्ञान होता है। जान श्रुत पंचमी पर्व महान, बिल्कुल गिरी गिरनार की गुफाओं में बैठ कर कैसे है यह लिखी थी। आप गिरनार जी कभी गए होंगे ना, तो गिरनार जी गए तो वहां पर पहली ही टोक पर तीनों की कैसी डेट बनी हुई है, आचार्य धरसेन की और आचार्य भूतबली और पुष्पदंत जी की। भविजन प्रीत सहित चित्तार, भविजन मतलब भव्य जीव, प्रीति पूर्वक सुनते हैं और अपने चित्त में इसको धारण करते हैं। रवि शशि समतम को परिहारी, जिस प्रकार से सूर्य क्या होता है अंधकार का नाश करता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से यह जिनवाणी कैसी होती, अज्ञान रूपी अंधकार को, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का परिहार करने वाली होती है, उसको नाश करने वाली होती है। उर्घट प्रगटे पूर्ण आन, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। और मतलब हृदय में, घट प्रगटे मतलब जब ये जिनवाणी सुनते हैं तो फिर कैसे पूर्ण ज्ञान मतलब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसा ये कैसा है, जान श्रुत पंचमी पर्व महान। और मोक्षदायी का है जिन माता, लौकिक की माता तो कैसी होती है, इंद्रिय सुख की दाता है। और इंद्रिय सुख की दाता भी नहीं है वो इंद्रिय सुख भी दे नहीं सकते हैं बिल्कुल। और लेकिन ये तो मोक्षदायिनी, ये तो जन्म मरण का अभाव कराती है जिनवाणी माता। और अतीन्द्रिय सुख शाश्वत सुख, सुख की डेफिनेशन शायद मैंने एक दिन बताई थी ना, जिसके पश्चात दुख नहीं हो उसका नाम सुख। और सुख किसे कहते हैं, निराकुल। और सुख किसे कहते, हाँ निराकुलता उसका सुख का लक्षण है बिल्कुल। और जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख है। रेखा जी डेफिनेशन आप याद रखेंगे, तेजल जी रेखा जी डेफिनेशन याद रखना, सुख किसे कहते, जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख है। इंद्रिय सुख को हम निरंतर भोग सकते हैं, इसके मतलब सुख नहीं, वो सुखाभास है। तो जान शुद्ध पंचमी पर्व महान, मोक्षदायी का माता तुम पूजक सम्यक निधि पाता ना, मोक्ष को देने वाली है और आपको पूजने से
क्या होगा? सम्यक रूपी निधि प्राप्त मिलेगी, रत्नत्रय रूपी निधि की प्राप्ति होगी। पूजन का अर्थ बेन ये नहीं कि हमने अर्घ चढ़ा दिया जिनवाणी माता को। शुद्ध पंचमी का ये मतलब नहीं हमने जिनवाणी को अच्छी सजा दी और उसको फिर अर्घ चढ़ा दिया ना, ये मतलब नहीं। वो जिसमें जो कहा है उसको हृदयगम करना, अपने हृदय में उतारना, उसका नाम है कैसा है? तुम पूजक सम्यक निधि पादा। नंद भी अपने आश्रित जान, नंद मतलब आनंद। किसके आश्रय से आनंद मिलेगा? अपने आश्रय से मिलेगा। रसगुल्ला खाया तो आनंद कहाँ से आया? रसगुल्ले में से। रेखा जी कहाँ से आया? रसगुल्ले में से आया, उस बॉल में से आया। रसगुल्ले में से आनंद आता तो ऐसा करते हैं अपन, एक मृत व्यक्ति के मुख में रसगुल्ला रख देते हैं, तेजल जी उठ के खड़ा हो जाएगा, वाओ वेरी टेस्टी। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो कहाँ से आता है आनंद? अपने में से आता है, अपना गुण है। सुख अपने में से आता है, अपना गुण है। और मानते क्या है? इसमें से सुख आएगा, उसमें से सुख आएगा, उसमें से सुख आएगा। 24 घंटे बस इसके लिए सुख सुख की तलाश करते रहते हैं, बिल्कुल। और अगर सुखी हो जाते तो तलाश बंद हो जाती है। तो नंद भी अपने आश्रित जान, जो आनंद है वो अपने ही आश्रय से आनंद मिलेगा। वो जान श्रुत पंचमी पर्व महान। ऐसा श्रुत पंचमी पर्व कैसा है अपन जाने, इतना महान पर्व है। कहावत है इसमें, अंधकार है जहां सूर्य नहीं है वहां, और मुर्दा है वह देश, वह नगर, वह ग्राम और घर जिसमें जिनवाणी का श्रवण नहीं, जिनवाणी का पठन नहीं है। तो आज अपन इस श्रुत पंचमी पर्व के दिन ये संकल्प करें कि प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा तो हम माँ के साथ रहेंगे। उस जिनवाणी माता के साथ कैसा है, हम आधा घंटा 15 मिनट अपनी माँ के साथ हम कैसे हैं रहेंगे, ऐसा हम कैसा है संकल्प करें कि अपनी माँ के साथ रहेंगे। तभी यह श्रुत पंचमी पर्व मनाने की सार्थकता है। नहीं तो फिर श्रुत पंचमी, फिर श्रुत पंचमी, फिर श्रुत पंचमी। जितने साल की उम्र हो गई उतनी श्रुत पंचमियां। तो ये आज के दिन हम ये संकल्प करें कि हम श्रुत पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में हम प्रतिदिन आधा घंटा 15 मिनट हम अपनी जिनवाणी माँ के साथ में रहेंगे, तो ही हमारे श्रुत पंचमी पर्व की सार्थकता है। दीदी, तेजल दीदी कुछ बोल रहे थे। मम्मी हाँ बोलिए आप कुछ बोल रहे थे। हाँ वो आपने जब बोला था ना का सुख का मतलब, तो पहले आपने बोला था कि निराकुल, निराकुल का मतलब क्या होता है? मतलब आकुलता रहित। निराकुल मतलब आकुलता नहीं है उसमें। वो ऐसा सुख है, मतलब सुख का लक्षण क्या है? बोले निराकुलता। जिसमें आकुलता नहीं होना वो सुख का लक्षण है। आकुलता मतलब? आकुलता मतलब जैसे हम कोई कार्य करते हैं, ये कार्य करना है, अब ये कार्य करना है, आकुलता रहती ना हमें। अब हमको करने में अच्छा लगता है। हाँ, वो करने में भी हमको अच्छा लगता है, कई बार अच्छा भी लगता है, कई बार मजबूरी की वजह से भी करना, मजबूरी की वजह से करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसका नाम लाइक एक्साइटमेंट, राइट? एक्साइटमेंट। हाँ, काम करने का एक्साइटमेंट, उसका नाम कैसे आकुलता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहते सुख का लक्षण क्या बताया? छड़ाला में आया है, आकुलता बीन कहिए, आकुलता बीन माहिनता ते शिव मगला ग्यो चाहिए। जैसे अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता है। ऐसे सुख का लक्षण क्या है? निराकुलता, जिसमें कोई भी आकुलता नहीं हो, वह सुख का लक्षण है। अब अपन जान ले कि अगर हम कोई भी संसार में काम करते हैं, सुखी होने के लिए करते हैं, सुबह ब्रश करते हो तो तेजल बेन किसके लिए करते हो? बास नहीं आए तो राहुल भैया कितने साल से ब्रश कर रहे हो, कितने सुखी हुए हैं? उसमें सुखी नहीं। अब चाय पीने में तो जरूर सुखी हो जाएंगे, तो फिर क्या करते हैं? फिर चाय पीने बैठ जाते हैं।
अब चाय में जब नहीं सुखी हुए तो फिर चलो, अब उधर इंडिया में तो पेपर वेपर पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा, उसके बाद फिर कैसे स्नान करने में सुख, फिर ब्रेकफास्ट में सुख, ऐसे दिन भर 24 घंटे सुबह से लेकर रात्रि तक ये सुख 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 की तलाश करता रहता है। लेकिन अगर सुखी हो जाता तो सुख की तलाश बंद हो जाती। सुख होता है लेकिन क्षण भंगुर के लिए होता है, व्यावध नहीं होता है। वो सुख नहीं, सुखाभास है, वो आभास है, वो सुख नहीं है, क्षण भंगुर के लिए होता है, फिर बस बिल्कुल चला जाता है। सुख का लक्षण क्या है? जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख है। अब अपन विचार करें कि इंद्रिय जनित सुख हम निरंतर भोग सकते हैं क्या? तो इस प्रकार से ये शुद्ध पंचमी पर्व की सार्थकता यही है, हम जिनवाणी के स्वाध्याय की प्रतिज्ञा लें, अपनी माँ के साथ रहें, उसी से कैसे हैं ये कषायों की मंदता होगी, विषय भोग की अरुचि होगी और हम मोक्ष के पथ पर प्रयाण करेंगे। और दूसरी एक बात थी कि हम श्रवण बेलगोड़ा गए थे ना, तो वहाँ वो माउंटेन पे है ना, अपन की लिपि में लिखा हुआ था। बराबर। मेरे को कुछ याद नहीं क्या लिखा था, पर वो लिखा हुआ था वहां, मैंने देखा था। वैसे ही गिरनार पे ही है ना? हाँ, गिरनार पे है। पे दोनों पे वैसा ही। पहले कैसी ये संस्कृत भाषा चलती थी ना, संस्कृत हाँ। सबसे प्राचीन भाषा है। हाँ, तो उसमें कैसा लिखा, जैसे अपन वहां जाते ना, वो तमिल तेलुगु में, वो जो वहां की दक्षिण की जो लैंग्वेज है ना, वो तेलुगु में लिखी हुई है वहां पे। हाँ। उसके बाद बेन जो शुरू में जो ताड़ पत्र लिखे गए ना, हाँ, वो उसी भाषा में, दक्षिण की भाषा में लिखे गए। उसके बाद फिर जब किसी को समझ में नहीं आए पढ़े, तो फिर अपने यहाँ से कुछ विद्वान ऐसे थे जो जिनको दोनों, मतलब इसका इतिहास ऐसा है, तो जो दोनों भाषाओं का जिसको ज्ञान था, फिर उन्होंने इसका ट्रांसलेट करके फिर इसको कैसा है हिंदी में कन्वर्ट किया, तब ये अपने तक आई है ये जिनवाणी। तो ये तो हमारा अहो अहो भाग्य है। वो गुजराती में भी ट्रांसफर हुआ है, तो हमारा जैसा ही बात सीखता है। जी हाँ, जी हाँ। तो गुजराती में, मराठी में, है ना, सब बात। गुजराती अब तो इंग्लिश में भी करना शुरू हो गया। हाँ, अभी तो कुछ इंग्लिश में भी हो गए हैं कुछ ग्रंथों का। हाँ, इंग्लिश में भी हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल न, वो आप खंडागम शास्त्र तो अंकलेश्वर पूरा हुआ। हाँ, अंकलेश्वर खंडागम शास्त्र था जो उन्होंने लिखे थे ना, आचार्य भूतबली और पुष्पदंत जी ने खंडागम शास्त्र गिरनार पे शुरू किया, अंकलेश्वर पूरा किया। हाँ, फिर वहां पूरा किया, लिखने को दिया था। फिर वहां पर उस दिन, मतलब आज जो शुद्ध पंचमी ना, आज ये जिनवाणी पूरी हुई जी। इसलिए अपन कैसे इसको, बहुत शुद्ध पंचमी पर्व का बहुत महत्व है। और सोचा ना कि अगर हम उन्होंने 6 ग्रंथ लिखे थे ना। हाँ, षटखंडागम। हाँ, षटखंडागम का षटखंडागम, जीवन स्थान, शूद्रक बंध और बंध स्वाभिगत, और वेदनाखंड और वर्णाखंड और महाबंध, सही है ना? हाँ, ये षटखंडागम उन्होंने लिखे थे। और उसके बाद पूजा की थी ना पहली, तो मतलब जो नमोकार मंत्र है ना, ये षटखंडागम का ही मंगलाचरण है जो हम लोग करते हैं। तो ये मंगलाचरण उस षटखंडागम का ही मंगलाचरण है जो प्राकृत में लिखा गया है। तो ऐसा महान पर्व है ये। तो उसकी सार्थकता तो कब होगी? जब हम जिनवाणी पढ़ेंगे, सुनेंगे और जीवन में उतारेंगे, तो ही अनुकरण करेंगे। नहीं तो फिर हर साल जिनवाणी शुद्ध पंचमी पर्व उसका अनुकरण पूरा करेंगे तब। हाँ, बराबर। माँ क्या कहती है, वो कहती है। गुरुदेव बोलता था कि एक जन बोला कि मैं तो 19 दिवस में समय सार पूरा किया, आप क्या वास्ता है? कहता है बराबर, पढ़ डाला पढ़ डाला पर याद कुछ नहीं रहा ना। हाँ, अपने जीवन में देखो, जिनवाणी अगर पढ़े तो ना 2 रिजल्ट आना चाहिए। राहुल भैया, क्या रिजल्ट आना चाहिए? एक तो कषायों की मंदता और विषय भोग की अरुचि, 2 रिजल्ट ये बाहर में आना चाहिए, कषाय की मंदता और विषय भोग की अरुचि। और अगर हम नहीं हुआ ये, तो फिर तो अज्ञान, इसके नाम अज्ञानता।
हाँ बस पढ़ डाला है, बस पढ़ लिया हमने, बस चला जाएगा ये मनुष्य भाव। बिल्कुल। अभी अभी आज मुझे किसी ने बताया कि वो सिंगर था, कोई सिंगर था और बहुत कम उम्र थी और उसको हार्ट अटैक हुआ। तो बताओ, बस ये चला जाएगा मनुष्य भाव। बराबर से बस बिल्कुल। यहाँ से 5-50 साल पूरे किए, फिर ट्रांसफर। राहुल भैया फिर ट्रांसफर, फिर वहां ABCD से फिर शुरू करेंगे। हाँ अगले भाव में फिर ABCD से अपन शुरू करेंगे, है ना। यहाँ डब साबुन से नहा लो, लेकिन अगले भाव में फिर बेबी जॉनसन से शुरू करना पड़ेगा। 1 के 2 समय लगता है, पर वो सब भूल जाएगा। हाँ 3 समय अपने को याद है। हाँ, अपन पूर्व में कौन माता पिता, कौन घर, याद है अपने को? नहीं याद है ना। ऐसे यहाँ से भी जाएंगे ना, सब साफ, कुछ याद नहीं रहने वाला है। हाँ, कुदरत का नियम है ना। हाँ 60, 70, 80 साल तक मेरा करते हैं लेकिन कुछ भी सब विस्मरण होने वाला है, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। इसलिए अपने को ये मनुष्य भाव मिला है, जैन कुल मिला है, उसमें भी अपने को ये बात रूचती है, अच्छी लगती है। ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभता है। जीवन में लक्ष्य बनाना, राहुल भैया लक्ष्य बनाया है ना, क्या करना है? बैंक बैलेंस करना है, घर बनाना है बच्चों को बड़ा करना है, उनका करियर करना है ना। ये सब सारी लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन मुझे अपना कल्याण करना है। उस लिस्ट में कहीं नाम लिखा है इस काम का? इस काम का कहीं जगह भी रेखा बेन, चलो ऊपर नहीं तो लास्ट में तो लिखा कि ये काम भी हमें करना है, करने लायक है। बिल्कुल वो लिस्ट में काम ही नहीं है ये कि मुझे अपना आत्मा का कल्याण भी करना है। बिल्कुल ही नहीं। तो जब लिस्ट में काम ही नहीं रखा है, मेंशन ही नहीं किया है तो इसलिए भैया ये मनुष्य भाव मिला है ना। आधार तो आत्मा नो है, पर आत्मा का काम नहीं करते। हाँ बराबर, बिल्कुल बराबर। आत्मा सिवाय तो कोई साथ में, ज्ञान सिवाय तो कोई साथ में आने वाला नहीं है। नहीं कोई नहीं आने वाला है। देखते ना, बिल्कुल इस शरीर भी अपने साथ नहीं, जिसके लिए इतने पाप करते हैं वो भी साथ छोड़, वो भी कहता है मैं तो चला राख बनने वो भी साथ जाने वाला नहीं है। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। चलो बिल्कुल। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। जय गुरु द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र।